सुंदर से आसन पर बिठा लिया। लेकिन मैया कौशल्या ने देखा कि जो चेहरा फूलों की तरह खिलता था आज वो चेहरा कुमला गया है। महाराज बड़े उदास हैं, कारण क्या है? जब मैया कौशल्या ने पूछा तो महाराज दशरथ कहने लगे, जवाब दिया है, रानी तुम तो जानती ही हो घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान की ये घर हमें शमशान नजर आता है। कौशल्या ने जवाब दिया है, महाराज इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारी किस्मत कुछ ऐसी खोटी निकल गई जो कि मैं एक संतान की प्राप्ति नहीं कर पाई। कौशल्या बोली, आरे हिल की भरी की कही नाथ में नित्या रोई वंश ध्यान रखना। मैया कौशल्या जो थी आंगन में बैठी हुई है, विचार करने लगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है महाराज, हमारी किस्मत कुछ ऐसी खोटी निकल गई जो कि मैं एक संतान की प्राप्ति नहीं कर पाई। लेकिन अब महाराज दशरथ जो थे विचार करने लगे, क्या करें जिससे घर में संतान पैदा हो जाए। और मैंने तो ये सुना है कि जो इंसान अपने जीवन में एक संतान की प्राप्ति नहीं कर पाता है वो नरक का भोगी होता है और अपने पूर्व जन्म के लोगों को भी अपनी ओर खींच करके ले जाता है। लेकिन करे तो करे क्या? महाराज दशरथ अपने गुरु के पास में चले और जब गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुँचे हैं, जाकर के एक बात कही है, जवाब दिया, गुरुदेव अब संसार में सहारा है तो केवल तुम्हारा है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया घर में कोई संतान नहीं है, सारा जीवन बीता जा रहा है, मेरा
ध्यान रखना। आज महाराज दशरथ अपने गुरु जी को बता रहे हैं, गुरुदेव अब संसार में सहारा है तो केवल तुम्हारा है। शरीर के ऊपर बुढ़ापा आने वाला है और बुढ़ापा आ चुका है। घर में कोई संतान नहीं है और ये इसी के बीच में 51 रुपये हमारे पुजारी जी भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से इच्छा कांक्षा करेंगे, हे मुरलीधर इनके घर में सुख शांति बनाए रखें। माँ शारदा ऐसे भक्तों के सदा भंडार भरे रखें। ध्यान रखना, इधर जब सारी बात बताई तो वशिष्ठ जी कहने लगे, बेटा चिंता मत करो, आप हमारे पास में आए हो तो कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। जवाब दिया, चले जाओ, चले जाओ और अपने घर जाकर के सभी संतों को बुलवाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ, अष्टाविक्र को बुलवाओ, विश्वामित्र को बुलवाओ और बुलवा करके अपने घर में पुत्र यज्ञ रचाइए तो घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बोले कि तुम पुत्र यज्ञ रचवाई जवाब दिया, चले जाओ और सभी संतों को बुलवाना और बुलवा करके अपने घर में पुत्र यज्ञ रचाना तो घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब महाराज दशरथ बड़े खुश हुए, अपने आंगन में पहुंचे और जाकर के अपनी तीनों रानियों से बोले, जवाब दिया है, देखिए घर की सफाई कर लीजिए, चौका लगा, झाड़ू लगा, क्योंकि कल यहाँ पर यज्ञ होगा। हाँ, सभी संत लोग आएंगे, ब्राह्मण लोग आएंगे, इसीलिए सुन ले नारी हमारे कोई कल ही रचई है, रचई ध्यान रखना, जब महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को समझाया, आंगन की सफाई करवाई, अब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन सभी संत लोग आए, ब्राह्मण लोग आए
और आने के बाद में जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञशाला में आहुति दी जा रही है, लेकिन आहुति पड़ते ही उस यज्ञशाला में बताया संत लोग मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन आहुति जैसे ही उस यज्ञशाला में पड़ी तो हुआ क्या कि आहुति पड़ते और आहुति पड़ते ही उस यज्ञशाला में ध्यान रखना, आहुति जैसी उस यज्ञशाला में दी गई है तो आहुति पड़ते ही उस यज्ञशाला में एक अग्निदेव प्रकट हुए जिनके हाथ में खीर का कटोरा है। अब वो खीर का कटोरा वशिष्ठ जी ने अपने हाथों में लिया और हाथों में ले करके दशरथ जी को दिया, जवाब दिया ले जाओ और तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा वितरण करा देना, घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महाराज दशरथ को खीर का कटोरा लेकर के चले, तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा वितरण करा दिया। धीरे 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 समय गुजरता चला गया और जब समय गुजरा तो ध्यान रखना 9 मास जब पूरे हुए
तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। नौमी तिथि थी, सूर्य देवता अपनी किरणों को फैला रहे थे। बड़ा ही आनंद था उस आंगन में। भगवान श्री राम का ही नहीं, शेष अवतारी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 बच्चों का जन्म हुआ था। अब आंगन में बड़ी खुशियां छा रही हैं, लेकिन बताते चले कि भगवान कभी जन्म नहीं लिया करते, भगवान केवल प्रकट हुआ करते। अब जब भगवान का अवतार हुआ तो ध्यान रखना, उस आंगन में पड़ोसन बधाई डालने के लिए आ रही हैं, आवाज लगा रही है, यशोदा, अरे यशोदा। कौन है दरवाजे पे? हाँ कौशल्या। हाँ बोलो। जो बता। राधे राधे, जय श्री राधे।